इस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निबंध करेंगे समय नियोजन, समय का महत्व क्या है। जैसा कि एक घड़ी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और घड़ी से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसकी बात करने लगे हैं, समय की बात करने। समय का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसके बारे में आज हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि समय नियोजन क्या है, समय का महत्व क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। और ये निबंध आपकी बुक में है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, किस तरह हेडिंग बनाने हैं, किस तरह उनको आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट? समय नियोजन क्या है, समय का महत्व क्या है। और जो समय है वो सीमित है, हमारे पास समय जो है वो सीमित होता है, टाइम लिमिट होती है। प्रतिस्पर्धा के युग में समय का क्या महत्व है। प्रतिस्पर्धा मतलब आज जैसे कि कंपटीशन है, हर चीज़ में ही प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। और इस युग में हमें समय का महत्व किस प्रकार समझना है, कैसे अपने समय का सही इस्तेमाल करना है और किस तरह से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। समय मूल्यवान भी है, ये हम सब जानते हैं, सुनते हैं। हमारे टीचर्स भी हमें बहुत बार कहते हैं, हमारी मम्मा भी हमें कई बार समझाती हैं कि अपना समय नष्ट मत करो, टाइम इज़ प्रीशियस, डोंट वेस्ट योर टाइम। इंग्लिश में भी आप बहुत बार कई प्रोवर्ब्स टाइम से रिलेटेड सुनते हो। तो जो समय है वो मूल्यवान है, इसके बारे में हम सबको पता है। अब आप 7th क्लास में पढ़ते हो, आपको पता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैम आपको कोई काम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आज का समय है ना उसमें बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ गया। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में है। तो इस तरह से हम अगर समय को नष्ट करेंगे, समय को नहीं पहचानेंगे, तो जीवन में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, हर एक को इक्वल टाइम ही मिलता है, हर व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं। कई लोग हैं उन 24 घंटों को पूरे अपने निष्ठा से, का विश्वास से, परिश्रम से काम करके अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग हैं जो 24 घंटे जो है वो अपने नष्ट करते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय को पहचानना चाहिए, कभी भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो समय के महत्व के बारे में हम अब विस्तार से बात करेंगे कि जो समय है वो बहुत ही सीमित है। भगवान ने हर मनुष्य को मतलब इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजा है, एक निश्चित उद्देश्य से, निश्चित समय के साथ इस धरती पर भेजा है, कुछ करने के लिए उसे इस धरती पर जन्म दिया है। हर मनुष्य के जीवन में जो समय है वो लिमिटेड होता है, नपा तुला ही होता है, मतलब लिमिटेड ही होता है। लेकिन जब हम अपना ज़्यादातर समय बेकार के कामों में नष्ट करते हैं, बेकार के कामों में व्यतीत करते हैं, और जब हमारा समय निकल जाता है, सही काम करने का वह समय निकल जाता है, तो हमें उस समय होश आता है कि हमने अपना समय नष्ट किया। जैसे कि कई बच्चों ने छुट्टियों में अपना काम नहीं किया, और जब छुट्टियां बीत गई, मैम ने काम मांगा, तो उस समय उन्हें आभास हुआ कि हमें छुट्टियों में काम कर लेना चाहिए, हमने अपना समय नष्ट किया। लेकिन उस समय तो अब फिर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि मैम ने तो इमीडिएटली काम मांगना ही था। और तब उन्हें होश आई। तो समय के महत्व में के बारे में बहुत सी कहावतें भी हैं। तो इससे जुड़ी हुई एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये आपने सुनी भी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी जो है
वो समय के महत्व को, जो बुद्धिमान है वो तो उसको समझता है, लेकिन जो बुद्धिहीन है वो उसे नष्ट करता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो समय से ही जुड़ा हुआ है। अब आप देखो कि सुबह अगर समय पर आप तैयार नहीं होते हो तो आप क्लास से लेट हो जाते हो। जब आप स्कूल आते थे तो समय पर उठते थे, समय पर तैयार होकर बस पकड़ते थे, बस के आने का भी समय था, और अगर आप थोड़े से भी देर हो जाती थी आपको तो बस निकल जाती थी, बस आप मिस कर जाते थे। तो हर एक व्यक्ति को समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन समय से ही जुड़ा हुआ है। और इस संसार में प्रकृति भी, अगर सूर्य समय पर उदय ना हो, जो चांद पूरे समय पर ना आए, तो दिन रात जो है, दिन रात समय पर ना हो तो क्या होगा कि सारी प्रकृति जो है वो उसमें हलचल मच जाएगी। क्योंकि प्रकृति में भी, अगर प्रकृति से शिक्षा लें तो प्रकृति में भी हर कार्य जो है वो समय पर ही होता है। तो भगवान ने हमें जितना भी समय दिया है उसमें हमें मतलब उसे उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी एक देश या व्यक्ति को भी समय के महत्व को समझना, मतलब राष्ट्र के किसी एक व्यक्ति को समय, जो व्यक्ति जो है वो समय को समझ लेता है, वो वही अपने राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करता है। यहाँ पर एक आज स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर दैट। कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, समय के महत्व को समझता है, वह अपने समाज में दूसरों के लिए कार्य करता है, और धीरे धीरे उसके कार्य जो है वो और अधिक संपन्न होते जाते हैं, और वह पूरे राष्ट्र के को समृद्धशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए अपने कार्यों के माध्यम से योगदान देता है। जो अच्छे काम वो करता है उससे हमारा राष्ट्र भी जो है वो शक्तिशाली बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कि हमारे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इस पैंडेमिक की स्थिति में जब कोरोना की बीमारी आई तो उन्होंने अपने परिश्रम से समय के महत्व को समझा, और अपने परिश्रम से ही उन्होंने दवाई बनाई, और पूरे संसार में ही भारत देश का नाम हुआ कि भारत देश ने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली। तो अच्छे कर्मों के कारण, परिश्रम के द्वारा हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। समय के सदुपयोग से ही मनुष्य निर्धन, अमीर, निर्बल, सबल, मूर्ख और विद्वान बन सकता है। अगर तो समय का सदुपयोग करेगा तो वो अच्छी तरह काम करेगा, धन कमा सकेगा, और नहीं करेगा तो गरीब रह जाएगा, ठीक है ना। और अगर बुद्धिमता से करेगा तो वह विद्वान कहलाएगा, और अगर वो बुद्धिमता से नहीं करता तो वह मूर्ख कहलाएगा। समय नियोजन का अर्थ क्या है? हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि समय नियोजन का अर्थ क्या है। और अनुकूल समय तय करना, किसी भी कार्य के लिए टाइम फिक्स करना और अनुकूल समय पर ही काम कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि आप टाइम टेबल तो बना लेते हो कि मैं इतने से इतने बजे तक ये इंग्लिश पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक मैं मैथ्स करूंगा, इतने से इतने बजे तक मैं जो है वो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एसएसटी पढ़ूंगा, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते। टाइम टेबल बनाना ही सिर्फ आपका जो है वो मोटिव नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार उसका अनुसरण भी करना है, उसके अनुसार भी चलना है। और समय के अनुसार, जैसे 8 से 9 बजे तक आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, 9 से 10 बजे तक आप पंजाबी पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, तो उसके अनुसार भी आपको अनुकूल समय पर काम करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से समय का प्रयोग करना चाहिए। कि योजना क्या होता है? प्लानिंग। एक प्लानिंग से ही आपको काम करना चाहिए। जब सही समय पर काम किया जाता है, जब हम अपना काम सही समय पर करते हैं तो मतलब हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सही काम समय पर नहीं करते तो हम अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि समय तो बहुत बलवान है और ये किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे कोई राजा हो, बहुत अमीर हो, कोई भी व्यक्ति समय को कभी भी रोक नहीं पाया आज तक, और ना ही ये किसी का इंतज़ार करता है, क्योंकि समय तो लगातार चलता ही रहता है। घड़ी की सुई टिक 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 टिक
हमेशा चलती रहती है, ये किसी के लिए नहीं रुकती है। चाहे कोई इसे रोकने का लाख प्रयत्न करे, समय का पहिया चलता ही रहता है। अगर आपको समय मिले तो महाभारत की स्टार्टिंग में, जो महाभारत टेलीकास्ट की गई छुट्टियों में टीवी चैनल्स पर, उसकी स्टार्टिंग में जो है वो समय के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छी पिक्चराइजेशन है, अगर आपको टाइम मिले तो एक बार आप उसको ज़रूर सुनना कि समय का पहिया चलता है। उसमें यही बताया है कि समय का पहिया चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई ना, हम जीवन में किसी ना किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और उससे मतलब अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय का महत्व भी जानना होगा। अगर हम समय पर नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है कक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, हमें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो समय के महत्व को हर मनुष्य को जानना चाहिए। जो मनुष्य आज के काम को कल पर छोड़ देता है, मेरे पास ना एक डायरी होती थी, उसके हर पेज पर ये लिखा था, ऊपर हेडिंग जैसे थॉट लिखे हुए होते ना, ऊपर लिखा हुआ था कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो जब भी मैं पेज टर्न करती थी तो वो मुझे एक रिमाइंडर था कि आज जो काम आज है वो उसे आज ही करके पूर्ण करके समय पर आप संतुष्टि की भावना मन में लेकर सो जाओ। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको टेंशन रहेगी कि मेरा तो कल का भी काम पड़ा है, आज मैम ने और दे दिया, फिर दूसरे दिन का भी काम आ गया, तो क्या होगा, एक चिंता भी दिमाग पर, एक बोझ भी दिमाग पर बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपना रोज का रोज काम करते हैं वो चिंता मुक्त भी रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपना काम अच्छी तरह किया। तो जो व्यक्ति आज का काम कल पे छोड़ता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो मनुष्य आज के काम को आज ही कर लेता है वो हमेशा सफल होता है। तो भाग्य भी ऐसे मनुष्यों का ही साथ देता है जो जीवन में उच्च से उच्चतर लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, अगर आप सोचते ही रहोगे और कुछ करोगे नहीं और कहोगे कि बड़ी मम्मा या दादी मम्मा या मम्मा पापा मुझे आशीर्वाद दे दें, तो कहते हैं ना, आशीर्वाद भी उन्हीं लोगों को लगता है जो परिश्रम करते हैं। और अगर हम परिश्रम करते हैं तो आशीर्वाद के रूप में हमारा भाग्य, हमारी किस्मत भी हमारे साथ रहती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से नज़र डालें, इतिहास पर नज़र डालें, तो हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इतिहास से कि जो लोग समय के पाबंद रहे, समय के अनुसार काम करते रहे, उन्होंने बहुत अधिक नाम कमाया। और समय नियोजन का महत्व और उसके लाभ क्या है, कि सफलता का मूल मंत्र है, जीवन में इससे आनंद मिलता है और तनाव कम होता है, बेहतर फैसले लेने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर हम समय पर काम करते हैं, हम सही समय पर सही फैसला ले सकते हैं और खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप खाली समय में कोई अच्छी कॉमिक पढ़ सकते हो, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो, कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। तो खाली समय का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरों के कामों के लिए समय, दूसरे कामों के लिए समय, मतलब हम जो अपने रोज के नियत समय के काम हैं उनको कम कर समय पर अगर हम निपटा लेते हैं तो हम दूसरे कामों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है, आपको सैर पे जाना अच्छा लगता है, तो उन कामों के लिए भी हम समय निकाल पाते हैं अगर हम अपने सारे काम समय पर करते हैं। और इससे हमारे में अनुशासन भी आ जाता है। कहते हैं ना, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें अनुशासित होना चाहिए। अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं, उत्साह रहता है, जोश से काम करते हैं और हमें सभी सुख स्वयं भी मिल जाते हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से अब नज़र डालें तो महात्मा गांधी जो समय को बहुत सावधानी और बुद्धिमानी से उपयोग करते थे, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। महात्मा गांधी जी का जीवन लोगों को बहुत शिक्षा देने वाला है
और इसीलिए वो अपने समय का सदुपयोग करके ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी बने और समय पर हमेशा काम करते रहे, और बाद में वो हमारे राष्ट्रपिता और संसार भर में महान पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज गांधी जी को कौन नहीं जानता, संसार भर में लोग गांधी जी के उपासक हैं। और इसके अलावा संसार के बहुत और भी सुप्रसिद्ध लोग जैसे वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन भी बचपन में सब्जियां बेचा करते थे और अपना गुजारा करते थे, लेकिन जब उन्होंने फिर बाद के समय में समय का सदुपयोग किया तो विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहलाए। चाहे उन्होंने बहुत जीवन में मुश्किलें देखी, लेकिन लगातार वो परिश्रम करते रहे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने। और अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि समय के महत्व को समझना कितना ज़रूरी है। जिन्होंने भी समय का सदुपयोग किया वो उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने भी समय को महत्व नहीं दिया, अपने काम को सही समय पर नहीं किया, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और उन्हें भीख मांगने तक के लिए मजबूर होना पड़ा, मतलब दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी कहानी है, फिर किसी समय में आपको सुनाऊंगी। और उसमें यही बताया गया है कि समय के अनुसार हमें परिश्रम से काम करना चाहिए। किसी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको। स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो समय के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो काम कल का काम है वो आज करो और आज का अभी करो। सोचो मत कि मैं फिर कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा। मतलब उन्होंने कहा कि अभी से उसका आरंभ कर देना चाहिए, उसको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय पर किया गया काम मनुष्य के जीवन को आसान बना देता है, ईजी बना देता है। और क्या पता जीवन कुछ पलों में ही ख़त्म हो जाए। और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं हमारे इतिहास में जिनका जीवन काल बहुत कम समय के लिए ही रहा, लेकिन वो बहुत ऐसे काम कर गए, जीवन में ऐसे काम कर गए कि वो काम मतलब उनके काम इतने प्रसिद्ध हुए और लोगों के लिए शिक्षाप्रद हुए। तो जीवन कहते हैं ना, जीवन हो सकता है कि पल में ही समाप्त हो जाए, तो इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट की बताया है कि इसलिए हमें जीवन के हर पल को आनंद से जीना चाहिए, हमेशा खुश रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए, कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में सब काम हमें खुशी खुशी करने चाहिए। और सुखों की प्राप्ति भी, जो काम समय पर करता है उसे सुखों की प्राप्ति होती है, उसे सारे सुख जीवन में मिलते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पे कर लेता है वो दुखी भी नहीं रहता, उसके मन में कोई कष्ट नहीं रहता, क्लेश नहीं रहता, दुख नहीं रहता। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पे करता है वह अपना भला ही नहीं करता बल्कि अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राष्ट्र की उन्नति का भी वो कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो साथ ही साथ उसका लाभ जो है वो उसके परिवार को भी मिलता है, उसके आसपास को भी मिलता है, गांव को, शहर को, सबको मिलता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को समय पर काम करना चाहिए। और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो धनवान बनता है, उसके पास खूब पैसा आता है, बुद्धिमान बनता है, बलवान शक्तिशाली बन जाता है। और माता लक्ष्मी भी उस पर बहुत मेहरबान होती है, उस पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा होती है, उसे खूब धन धान्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति की संतान भी कभी पैसे की वजह से दुखी नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में शराब पीते हैं, बुरे काम करते हैं और उनका परिवार, उनके बच्चे भी दुखी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं उनके परिवार में भी संपन्नता आती है, उनके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं और कभी भी उन्हें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने समय का सदुपयोग किया। और समय के महत्व को अगर हम समझें तो मतलब जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और वो मतलब
जब अच्छी तरह करते हैं, परिश्रम से करते हैं, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। और कीमती समय एक बार हाथ से चला जाए तो कभी भी ये लौट कर नहीं आता, क्योंकि समय हमेशा आगे की ओर चलता है और कभी भी पीछे की दिशा में नहीं रहता। हमारे दैनिक जीवन के कार्यक्रमों की बात मैं अगर करूँ, स्कूल का काम हो, गृह कार्य, यहाँ ग्रह कार्य लिखा है, गृह कार्य आएगा, री की मात्रा आएगी। ये ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, लेकिन गृह में री की मात्रा आएगी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेना। घर का काम हो, अगर मम्मा काम समय पर ना करे तो आपको समय पे खाना मिलेगा? कभी नहीं। आप चिल्लाओगे मम्मा आपने खाना नहीं बनाया। अगर स्कूल का काम ना करो तो टीचर से डांट पड़ेगी। और अगर सोने के लिए समय पर ना जाओ तो सुबह जाग नहीं पाओगे। तो अगर समय पर नहीं जागो तो स्कूल बस मिस हो जाएगी। व्यायाम करना, भोजन करना, मतलब कहते हैं ना, लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक पूरा योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं 12 बजे जो है वो ये काम करता हूँ, मैं 2 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो सब काम हमें समय पर करने चाहिए और साथ ही साथ मेहनत से भी करनी चाहिए। और मेहनत करते हुए हमें कभी भी मुंह नहीं बनाने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय मैं क्यों करूँ, मैंने क्या, मैं नहीं कर सकता। मतलब हर छोटे से छोटे काम को करने में खुशी अनुभव करनी चाहिए, खुशी से वो काम करना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और बाद में करने के बारे में उस काम को नहीं टालना चाहिए, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। अब विद्यार्थियों के जीवन में समय के नियोजन की अगर मैं बात करूं तो बहुत महत्व है और आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसके बाद आप एक पॉइंट बनाओगे, उपसंहार। उपसंहार में आप क्या लिख सकते हो? अगर हम बचपन की मतलब बच्चों के जीवन की बात करें, जैसे कि आप हो एज ए स्टूडेंट की बात करूं, तो इस समय में समय का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। अगर किसान अपने खेत में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसल उगाता है तो वही अन्न हमें मिलता है। समय पर वो फसल बोता है तो वही अन्न हमारे जीवन का पोषण करता है, उसे हम खाते हैं और जीवित रहते हैं। अगर हमें अन्न ना मिले, चावल, गेहूँ, सब्जियां समय पर ना मिले और हमें मतलब खाने के लिए चीज़ें ना मिले तो हम जीवन में जी नहीं पाते। अगर बीज बोने का समय निश्चित समय से बीत जाए, कहते हैं ना, कोई भी प्लांट की अगर बात कर लो, सपोज इजी एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ, कोई प्लांट आप देर से लगाते हो तो समय पर उस पर फूल नहीं आते, माली कहते हैं आपने लेट लगाया था ये पौधा। तो वैसे ही किसान अगर समय पर बीज नहीं बोता है तो समय आने पर उस पर फल फूल नहीं आते या अच्छी फसल नहीं होती। तो इसी तरह बच्चों की अगर बात करती हूँ तो बच्चों के जीवन में तो समय का बहुत महत्व है, क्योंकि यही समय है जब वो अपने सारे जीवन भर के लिए तैयारी करते हैं। अपने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब अभी पर निर्भर करता है कि क्या आप अपने काम सभी परिश्रम से अब समय पर कर रहे हो। इसलिए इस समय में समय के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है और उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। छात्र के जीवन रूपी भवन की नींव भी समय पर ही बनती है। जिस तरह से एक बड़ी पुस्तक को लिखने के लिए एक एक अक्षर हम लिखते हैं और तब एक एक अक्षर इकट्ठा करके वो एक बड़ी पुस्तक लिखी जाती है। आप देखो कि कितने लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, उनको लिखने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, कितने समय तक कितने घंटे काम किया होगा। तो उसी तरह से हमें उससे ही शिक्षा लेकर विद्यार्थियों को एक एक सेकंड का उपयोग इतनी बड़ी किताबों को पढ़ने के लिए भी देना पड़ता है। मतलब एक एक सेकंड अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़ी किताब पढ़ पाते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, कई बच्चों ने महाभारत बहुत अच्छे से पढ़ी है और कईयों ने बस ऐसे पन्ने ही पलटे हैं, उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। तो कहते हैं ना कि एक एक अक्षर को पढ़ने के लिए भी हमें समय का सदुपयोग करना पड़ता है और केवल तभी हम अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब हम चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। और जब समय बीत जाता है तो उसका पछतावा रहता है और पछतावा होने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने पड़ता। जो बीत गया सो बीत गया, रात गई सो बात गई, कहते हैं ना, सुना होगा आपने।
सो समय का उपयोग करने वाले छात्र अपने जीवन में एक सफल नागरिक बनते हैं, और जो इधर उधर फालतू की बातों में अपना समय नष्ट करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, व्यर्थ में समय गंवाते हैं, उन्हें बाद में रोना पड़ता है और पछतावा होता है, तो जाकर भी वो समय वापस नहीं आ पाता। तो भगवान एक बार में एक पल देते हैं और दूसरे पल उसे से पूर्व ही उसे छीन लेते हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से कि कभी भी किसी काम के लिए आलस मत करो, क्योंकि आलस जो है वो एक कीड़े की भांति होता है, हमें हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। और हम जो है अगर हम आलस करते हैं तो हमारा कोई भी काम समय पर सफल नहीं होता, हमें दुख दरिद्रता का जीवन जीना पड़ता है, दुख भरा जीवन जीना पड़ता है, और हमें गरीबी भरा जीवन जीना पड़ता है। अगर हम स्टेशन पर मान लो एग्जाम्पल ले लें, 5 मिनट देरी से पहुँचे तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी। और अगर हम बुरी संगति में पड़ते हैं, समय नष्ट करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा समय के दुरुपयोग से बचना चाहिए, मतलब समय का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि हाँ मैं फिर करूँगा, कल करूँगा। तो अब एंड में उपसंहार बता सकते हो कि आपने को क्या पता चला है कि समय के महत्व को समझकर हम अगर समय का सदुपयोग करते हैं तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, देश की समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। और अगर हम एक एक पल का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने कामों को पूरा करते हैं, तो हम समाज के कल्याण के लिए योगदान दे सकते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी हम समय को नष्ट ना करें और समय पर काम पूरा करें और समय के महत्व को समझें। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर इसमें से आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो फिर से एक बार। आपको मैं ये पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भी डाल दूँगी, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ सकता है। और अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और साथ ही साथ ध्यान से लेक्चर सुना करो। कुछ बच्चे जो है वो लेक्चर दिखाते तो हैं कि सुन रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, घर के कामों को होता है। अपना एक स्टडी कॉर्नर बनाओ और वहाँ पर बैठकर मीटिंग अटेंड किया करो आराम से, उस वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कोई कोना या कोई कमरा अगर है घर में तो वहाँ पर बैठकर आप मीटिंग अटेंड करिए। बातें साथ साथ कोई बात कर रहा है तो वहाँ पर बैठ के अपनी मीटिंग मत अटेंड करो, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैटर है, नहीं समझ आएगा तो बाद में मुश्किल हो जाएगी।